नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को कोरोना के तीसरे दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। आज बीएसई 86 अंक ऊपर और निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई 78 अंक तक और निफ्टी 10 पॉइंट तक नीचे गिरा। कारोबार के अंत में बीएसई 230 अंक ऊपर और निफ्टी 78 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आज टाटा मोटर्स के शेयर में 8% से ज्यादा का उछाल रहा। इससे पहले मंगलवार को कारोबार के अंत में बीएसई 44 अंक ऊपर और निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर बोगस लाभ लेने की आशंका बताई जा रही है। खबर है कि सरकार अब इस तरह के लोगों की जांच करेगी। ये जांच पैन कार्ड के जरिए की जाएगी। इस जांच के बाद सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर सकती है। साथ ही आगे से बोगस लाभ लेने वालों को इस योजना से बाहर हो सकते हैं। हाल ही के समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ढेर सारे ऐसे लोगों ने लाभ लिया है जो इस दायरे से बाहर हैं, यानी वे इनकम टैक्स भरते हैं और उनकी आय भी ज्यादा है। वे किसान के नाम पर कुछ खेतों के मालिक हैं। खबर है कि इसकी जानकारी आने पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। लाभ लेने वालों में ढेर सारे किसान फर्जी पाए गए हैं। दोपहिया वाहनों, बाइक, स्कूटर, स्कूटी आदि की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कटौती हो सकती है। अगर केंद्र सरकार जीएसटी की दरों को 28% से घटाकर 18% कर दे तो यह संभव है। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने यह बात कही। केंद्र सरकार टू व्हीलर्स पर जीएसटी दर को कम करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल टू व्हीलर वाहनों पर टैक्स की दरों पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री की जीएसटी रेट को कम करने की मांग पर ध्यान दिया जाएगा। यह बात सीआईआई के साथ हुई बैठक में सीतारमण ने कही। उबर ने अब ऑटो रेंटल की सेवा देश में लॉन्च कर दी है। इसके तहत अब मुंबई में 169 रुपए में 1 घंटे और 10 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि कंपनी ने कहा कि वह पहली कंपनी है जो इस तरह की रेंटल सेवा दे रही है, लेकिन ओला भी ऑटो की सेवा पहले से ही दे रही है। उबर ने कहा कि यह पहली कंपनी है 24 घंटे 7 दिन मांग के आधार पर ऑटो रेंटल सेवा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत यात्री ऑटो ड्राइवर को कई घंटों के लिए एक साथ बुक कर सकते हैं। इसके तहत आप कई जगह रुक भी सकते हैं। फिलहाल ये सेवा मुंबई में ही शुरू की गई है, लेकिन बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में भी उपलब्ध होने की इसकी संभावना बताई जा रही है। कंपनी ने कहा कि ऑटो सभी के लिए एक पसंदीदा साधन है। ट्राई ने वोडाफोन आइडिया को उसके प्रीमियम प्लान पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्राइवेट दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया पर ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप लगा है। ट्राई के मुताबिक कंपनी इस प्लान के जरिए तेज डेटा स्पीड का झूठा दावा कर रही है और ग्राहकों को गुमराह कर रही है। ट्राई ने कहा कि प्लान में ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। यह रेगुलेटरी नियमों के विपरीत है। ट्राई ने 31 अगस्त तक जवाब मांगा है और नोटिस में कहा गया है कि रेड एक्स टैरिफ प्लान को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी ट्राई के टेक्निकल टीम के समक्ष अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाई है। फेसबुक ने भारत में न्यूज सर्विस फेसबुक न्यूज को जल्द लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। भारत के अलावा यह सर्विस फ्रांस, जर्मनी, यूके और ब्राजील में भी लॉन्च की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले साल ही फेसबुक न्यूज को लॉन्च कर दिया गया था। कंपनी न्यूज कंटेंट और रिपोर्टिंग के लिए पब्लिशर को पेमेंट भी करेगी। पिछले दिनों फेसबुक पर आरोप लगे थे कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का पक्ष ले रही है। इसके बाद कंपनी ने अपना पक्ष रखा और स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि भारत में ऐसे सभी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रही है और हटाती रहेगी जिससे धार्मिक भावनाओं का उत्पीड़न होता है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ का मंजर पैदा कर रहा है। महामारी के चलते दुनिया भर में खिलौना मार्केट को भारी नुकसान पहुंचा है। खिलौने के कारोबार को नुकसान में होने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी खिलौनों के कारोबार को देश में बढ़ाने को लेकर विचार कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल अंबानी की कंपनी रिलायंस ने ब्रिटेन के खिलौना ब्रांड हैमलेज ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड को करीब 620 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करने का ऐलान किया था। अब कंपनी इस कारोबार को महामारी के दौरान विस्तार करने को लेकर प्लान कर रही है। अंबानी के इस विस्तार योजना में नए स्टोर खोलना शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि हैमलेज ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड को कोरोना के चलते नुकसान हुआ है। दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने सभी साबुन सेगमेंट में फेयर शब्द को हटाने का निर्णय लिया है। दुनिया भर में रंग भेदभाव को लेकर बहस के बाद भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरेल और जॉनसन एंड जॉनसन ने पहले यह फैसला ले लिया था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी साबुन निर्माता कंपनी है। अब कंपनी साबुन की सभी कैटेगरी से फेयर शब्द को हटा देगी। जीसीपीएल अपनी हाइजीन कैटेगरी के तहत साबुन के फेयर एंड ग्लो ब्रांड को बेचता है, जिसमें साबुन, हैंड वॉश और वाइप्स शामिल हैं। आपको बता दें कि जीसीपीएल का ग्लोबल मार्केट में 26% का योगदान है। अभी तक आपने तरह तरह के रिटेल बीमा पॉलिसियों के बारे में सुना होगा, लेकिन भारत में पहली बार आपके पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी मिल सकेगी। जी हां, अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांस ने इस तरह की पहली रिटेल पॉलिसी लॉन्च की है। रिटेल का मतलब घरेलू स्तर पर जिन लोगों के पास कुत्ते हैं। हालांकि बजाज एलियांस का दावा है कि यह रिटेल में इस तरह की पहली पॉलिसी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच डिजिटल माध्यम पर फिल्में रिलीज कराने का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में ब्रांडों ने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मंचों के साथ साझेदारी करना शुरू कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।